Hello everyone, welcome to my channel friends. Today we discuss sequence and series question. सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो सीक्वेंस हमने पढ़ी है एपी जीपी ये सब क्या होती है, एचपी ये सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मीनिंग क्या, हम जनरल वे से देखें तो जो कुछ सीक्वेंस में चलती है हम बोलते हैं ना सीक्वेंस में, जैसे 2 है फिर 0 है, 2 है फिर 4 है फिर 6 है, इनकी एक सीक्वेंस है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो एपी का हमें पता है, एपी में क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस टाइप से। जीपी में क्या होता है ए आर स्क्वायर, इस टाइप से होती है। उसके बाद हम सीक्वेंस सीरीज में ना कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं हायर लेवल पे जाके, उसमें क्या होता है, एक होती है हमारी एजी सीरीज। एजी में मतलब अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एपी और जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये सीरीज क्या होती है हमारे पास ए प्लस डी आर प्लस ए प्लस 2D आर स्क्वायर प्लस ऐसे चलती जाएगी। तो एक तो इसमें ना इस सीरीज का हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे सोल्व होती है, इसको इसके क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद एक हमारे पास ना एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या होता है, इसमें ना देखो एक इस टाइप की टर्म मिलती है 1/n पावर पी। अगर p मेरा ग्रेटर देन 1 है तो हम सीरीज को बोलते हैं कन्वर्जेंट, और अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसको बोल देते हैं हम डाइवर्जेंट। और ये जो सिंबल होता है ये सीरीज के लिए होता है। देखो 1 2 3 4 5 ये क्या है, हमारी एक सीक्वेंस है। और अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊँ अब 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से, तो मैं पूछूँ इन नंबर का सम क्या आएगा। आप जनरल तो बोल देते हो ना n × n + 1/2। तो हम जब इस सम को डिनोट करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं ना, 1 + 2 + 3 प्लस, और फिर इसके बाद बोलते हैं इस सीरीज का जो सम है वो n × n + 1/2 आएगा। कैसे आएगा, देखो अगर मैंने एक नंबर लिया 1, अगर सीरीज में अगर इसमें इस फॉर्मूले में मैं पुट करूँ n की वैल्यू 1, तो 1 × 1 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आया ना। सीरीज की फर्स्ट टर्म का सम 1 आया। फिर सीरीज की अगर मैं 2 टर्म ले 1 + 2, अगर इस फॉर्मूले में पुट करूँ n को 2 तो 2 और 2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल 3, और इनका सम किया तो 3 आया। तो ऐसे n टर्म जाएगी तो उनका सम कितना हो जाएगा n × n + 1/2। ऐसे फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। फिर हमें पता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सीरीज ऑफ स्क्वायर का भी, क्यूब का भी, ऐसे चलते हैं, है ना। तो ये बेसिक सी चीजें थी जो हमारी इस चैप्टर में ना सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज होगी। तो हमें एक तो जो ये सीरीज है ना एजी सीरीज ए प्लस डी, इसका क्वेश्चन हर बार एक तो आता ही आता है, और एक ये टेस्ट पी टेस्ट, और एक हमारी एक सीक्वेंस और होती है सीरीज। उसमें क्या होता है an सीरीज दे देगा वो हमें, और हम एक टेस्ट लगाते हैं an + 1/an। और ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, इसकी मान लो लिमिट l आई है, तो लिमिट l अगर 1 से लेस है तो ये कन्वर्जेंट हो जाती है, l 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट हो जाती है, और l अगर 1 है तो फेल हो जाता है, टेस्ट फेल। और उसके बाद हम चेक करते हैं, इस पे भी एक बेस हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मैंने ब्रीफली बता दिया थोड़ा सा जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे एक इक्वेशन जो हम हर जगह यूज करते हैं वो होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये क्या होती है की पावर x, इसको कैसे करते हैं 1 + x + x² 2 + x³ 3 ऐसे चलते हैं ना। और इस सीरीज का सम डिनोट करना हो तो हम कैसे करते हैं x⁴n/n e⁻x, n गोज फ्रॉम 0 to ∞, है ना। ऐसे वो करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी ये वाली। तो देखो हमारे पास ना एक क्वेश्चन दिया हुआ था 1/1 फैक्टोरियल + 4/2 फैक्टोरियल + 7/3 फैक्टोरियल + 10/4 फैक्टोरियल अप टू ∞। तो हमें बताना था इसका सम क्या आएगा। तो देखो अभी मैंने आपको डिस्कस किया ना e⁻x। e⁻x क्या होता है x⁻n/n फैक्टोरियल। ओपन करेंगे तो कैसे आएगा 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब अगर मैं इस सीरीज में x को 1 पुट कर देती हूँ तो e⁻x की जगह 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल, मीन्स 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल + 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो इन गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ मेरे को
1 + 4 + 7 + 10, तो ये वाली टर्म तो नहीं बनने लग रही। तो मैं इसमें कुछ सेटलमेंट करूंगी कि जिससे हमारी, क्योंकि ऑप्शन ई में है तो मुझे पता है कि पावर तो 1 ही आएगी, तो एक्स को तो 1 ही लेना है। अब मैं कुछ इसमें ट्रिक्स लगाऊंगी कि हाँ भाई जिससे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो। तो देखो मैं क्या करती हूँ, 1 को तो 1 रखती हूँ, फिर मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से कर दिया मैंने ब्रेक। 2 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2, फिर 1 2 3 4 इस टाइप से सीरीज बनानी है ना मुझे। तो 1 + 2 + 2, 7 था तो 3 + 4, 10 था तो 4 + 6, मतलब 1 2 3 4 के बाद जो टर्म्स का समाज था ना उसको हम ऐड कर देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 2 है 4 है 6 है क्या नहीं है, हमें एक पैटर्न बनाना है बस अपने अकॉर्डिंग। तो देखो फिर मैंने ना इनको अलग अलग से डिवाइड कर लिया, तो 1/1 फैक्टोरियल + 2/2 फैक्टोरियल, 3/3 फैक्टोरियल, 4/4 फैक्टोरियल। अगली टर्म क्या आ जाएगी मेरी, 5/5 फैक्टोरियल प्लस, अब 10 के बाद कितना हमारा सम कितना 3 ऐड होने लग रहा है, तो हमारी अगली टर्म क्या आएगी 13 आएगी ना। तो 13 में कितना आ जाएगा 5 + 8/5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/5 फैक्टोरियल, है ना। तो देखो अब इससे जब फैक्टोरियल नीचे है, अब मुझे पता है n फैक्टोरियल होता है, इसको क्या लिख सकते हैं n × n - 1, है ना। तो देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से ऊपर वाला 3 कैंसिल, 4 फैक्टोरियल बाहर आएगा तो 3 फैक्टोरियल बचेगा ना, 4 कैंसिल। तो ये कितना बचेगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो ये तो किसकी सीरीज होगी हमारी, ई की ही होगी। अब उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 अप टू 10 ऐसे जाएंगे ना, तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 3/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो देखो ये टर्म बन गई ना। अब मुझे पता है ये ऊपर तो 1 + 2 + 3 ऐसे जाने लग रहा है ना, और नीचे n फैक्टोरियल होने लग रहा है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं n × n + 1 फैक्टोरियल, है ना। अब देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, n में +1 और -1 कर दिया मैंने, n में +1 और -1 करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया पहले, n + 1/n + 1 फैक्टोरियल -1/n फैक्टोरियल। अब देखो जब इसको सोल्व करेंगे n + 1 फैक्टोरियल बाहर आएगा तो n फैक्टोरियल बचेगा ना अंदर, क्योंकि n + 1 फैक्टोरियल है, n + 1 बाहर आया तो n + 1 - 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो n फैक्टोरियल बच जाएगा। -1/n + 1 फैक्टोरियल, इसका तो पता ही है हमें, 1 n goes from 0 to infinity 1/n फैक्टोरियल, ये किसकी होती है, ये e की होती है। और तो देखो अब हमारे पास ये तो आ गई 1/n फैक्टोरियल को तो हमने e लिख दिया। अब 1/n + 1 फैक्टोरियल को सोल्व करना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें e की पता है, e की क्या होती है 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल ये होती है ना। अब मेरे पास 1 + n + 1 को मैं अगर सोल्व करती हूँ यहाँ से n + 1 फैक्टोरियल को अगर मैंने सोल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, n को 0 पुट किया तो 1, n को 1 पुट किया तो 2 फैक्टोरियल, n को 2 पुट किया तो 3 फैक्टोरियल। मीन्स ये वाली टर्म आने लग रही है ना, हमें बस एक 1 की और नीड है। अगर मैं दोनों साइड 1 इस टर्म में दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो ये किसकी बन जाएगी, e + 1 की नहीं बन जाएगी। तो वही हुआ यहाँ पे, ये e की बन गई, ये किसकी बन गई e + 1 की बन गई ना ऐसे। तो अब मैंने इसको पुट किया तो e से e कैंसिल हो जाएगा मेरा, यहाँ से कितना बच जाएगा मेरा 1, तो e + 2 × 1 e + 2, और ये हमारा आंसर था। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन है दिया हुआ है R से R पे, और ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लग रहा है कि f1 पे 2 देगा और f' पे 6 देगा। तो हमें लिमिट बतानी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x + 1/f of 1/x की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से नहीं है, बट ये इसमें e का यूज होने लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया कि कोई नहीं हम ऐड कर देते हैं, हमें एक फॉर्मूला और पता लग जाएगा यहाँ से। मैंने इसने बोला है f(1 पे 2), तो मैं एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ जो 1 पे वैल्यू 2 दे। तो मैंने ले लिया f(x = 2x³), और इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आ जाएगा 6x², और 1 पुट किया तो 6 आ गया, है ना। तो ये फंक्शन मेरी दोनों कंडीशन गिवन कंडीशन को होल्ड करने लग रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस इसमें पुट करते हैं f(x + 1) करेंगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं, x को x + 1 करना है तो x + 1 का क्यूब हो जाएगा बाय f of 1 यानी कि 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1³ बाय 1/x। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट किया तो 1/0 इन्फिनिटी, और 0 + 1 1, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये हमारी एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। अगर इस टाइप की अगर मेरी फॉर्म बन जाती है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, उसमें ना हम e की पावर लिमिट को जो है ना बेस e बना देते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इस फंक्शन को नाम ले देते हैं gx, इसको दे देते हैं fx, तो gx को आगे ले आते हैं और f of x - 1 कर देते हैं। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x आगे आ गया, x + 1³
1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बच जाएगी। अब इसको x से डिवाइड कर देंगे तो एक्स क्यूब में था तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 3x स्क्वायर था तो 3x बच जाएगा, और जो 3x था उससे x कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 3। लिमिट 0 पुट की तो ये 0 और ये कितना आ गया मेरा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा e क्यूब आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर ऐसा लेना चाहिए कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, इस टाइप का भी आता है फंक्शन कंस्ट्रक्ट वाला। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। 2021 में ये 2 क्वेश्चन आए थे हमारे सीक्वेंस सीरीज से। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट पीजीटी 2020 में। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है x1 × 2 x स्क्वायर 3 × 4 x क्यूब 5 × 6 अप टू सो एन, x पॉजिटिव है। हमें पता नहीं ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होगी तो x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो देखो सीक्वेंस ये सीरीज दी हुई ना, तो सीरीज का हमें सिंबल पता होता है, ये होता है। अब देखो x 1 पावर है, 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, फिर 4 पावर है, तो x की कितनी पावर होने लग रही है। अगर मैं 1 से वेरी करती हूँ तो x की पावर n तक जाएगा ना ये, तो x की पावर n कहाँ से है 1 से इन्फिनिटी तक। अब है 1 2 3 4 5 6, तो कितना होने लग रहा है, जब 1 पुट किया तो 1 और 2 आया, जब n को 2 पुट किया तो 3 और 4 आया। तो इस टाइप की बनने लग रही है ना 2n और 2n माइनस 1, क्योंकि 2 4 6 तो ये तो कितना n का मल्टीपल 2 टाइम्स मल्टीपल होने लग रहा है ना, और 1 2 पुट किया तो 3 यानी कि 2n माइनस 1। इस टाइप की सीरीज बन गई। अब देखो ये ना मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये हम सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज कर देते हैं an+1/an, रेशियो टेस्ट भी बोल सकते हैं इसमें। रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर an/an+1 है ना और लिमिट l आई है, अगर l 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट या अगर 1 से लेस है तो डाइवर्जेंट, बट मैं बोलती हूँ n+1/n से। तो इसमें क्या हो जाएगा, l अगर 1 से रेसिप्रोकल कर दिया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, l लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और 1 पे हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें। तो देखो an ये आ गया x की पावर n/2 n × 2n + 1 फैक्टोरियल। n+1 कितना आ जाएगा, n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे, x की पावर n+1 2n+1 2n+1 -1, तो ये कितना आ जाएगा x की पावर n+1 2n+2 2n+1 आ जाएगा। अब लिमिट बताया an+1/an, तो ये पुट कर दी, जो कैंसिल है उसको काट देंगे, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, इस 2n से ये 2n कैंसिल, तो लिमिट मेरी लास्ट में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब देखो रिजल्ट बताया है कि कन्वर्जेंट कब होगी, जब 1 से लेस होगा, डाइवर्जेंट कब होगी, जब 1 से ग्रेटर होगा, और 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, 1 तो हमें चेक करना पड़ता है कि 1 पे इस सीरीज का क्या बिहेवियर होगा, तो वो मैंने आपको बताया था पी टेस्ट। तो हम इसका बिहेवियर कैसे चेक करेंगे, पी टेस्ट से। क्यों, क्योंकि देखो x को 1 पुट कर दिया तो 1 की पावर n तो कुछ भी करो 1 ही रहेगा, 2n × 2n - 1 फैक्टोरियल 2n × 2n - 1 बचेगा। तो देखो अब मैंने बताया था पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या होता है, अगर 1/n की पावर p टाइप की सीरीज बनने लग रही है तो 2n और एक 2n यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारा कितना बन जाएगा, 2n और 2n कॉमन ले लिया तो 1/4n स्क्वायर 1 - 1/2n, ये बच गया ना। इसका नाम ले लेते हैं bn और इसको ले लेते हैं an, तो an/bn करेंगे जब हम, तो लिमिट 1 आ जाएगी, और फिर हमें बाय बिहेवियर सेम होता है an और bn का। अगर bn कन्वर्जेंट है तो होल सीरीज कन्वर्जेंट, और bn डाइवर्जेंट है तो होल सीरीज डाइवर्जेंट। अब 4n स्क्वायर तो p टेस्ट से, क्योंकि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है 2 है, तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो जो ये वाली पूरी सीरीज थी ये क्या हो गई, मेरी कन्वर्जेंट हो गई। तो अब ऑप्शंस पे ऑप्शंस पे क्या बोल रखा है इसने, कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1। हाँ मैंने an+1/an बोला, तो कन्वर्जेंट कब होगा, जब x से छोटा होगा, डाइवर्जेंट जब x से बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया मेरा, फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n r गोज फ्रॉम 1 to 2n r/√n² + r², इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो ये ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो ये है ना इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन f ऑफ r/n टाइप की टर्म है ना, तो हम उसमें रिप्लेस कर देते हैं 1/x को dx पुट कर देते हैं समेशन को इंटीग्रेशन से, और r/n को x से पुट कर देते हैं। और देखो अब समेशन है तो समेशन लिमिट फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट कुछ तो होगी ना, तो हम इसको इंटीग्रेशन में चेंज करने लग रहे हैं, तो इंटीग्रेशन की भी लिमिट आ जाएगी। तो लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, जो समेशन की लोअर लिमिट है ना उसके बाय n कर देते हैं, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो अपर लिमिट है वो r मैक्सिमम r जितना भी जाएगा, और बाय n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इससे हम इंटीग्रेशन की लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखो अब हमारा जो गिवन क्वेश्चन है ना ये था, तो मैंने अभी आपको बताया 1/n को किससे रिप्लेस करना है, dx से रिप्लेस करना है। तो 1/x n की जगह क्या पुट कर देंगे हम, dx पुट कर देंगे। उसके बाद देखो r² है, r² कॉमन ले हूं मैं, तो
बाहर आर आएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1/n/r² प्लस 1 टाइप की बनेगी। अब मैंने बताया था आपको r/n को x पुट करते हैं तो या तो n/r है तो उसको क्या पुट कर देंगे 1/x। तो ये क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला 1/1 + 1/x²। इसको जब सोल्व करेंगे तो x² + 1 रूट ऊपर जाएगा तो x बन जाएगा dx। अब लिमिट निकालनी है, r मिनिमम बाय n, r मिनिमम 1 से है, 1 से बाय n करेंगे, 1/n लिमिट n टेन इंटू इन्फिनिटी 1/∞ 0। अपर लिमिट कितना है 2n, 2n/n करेंगे तो n से n कैंसिल, लिमिट कितनी बच जाएगी मेरी 2। तो लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी 0 से 2 x √x² + 1 dx। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x² + 1 को t पुट कर दिया तो 2x dx कितना आ जाएगा मेरा dt आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको dt/√t, इसको तो सोल्व कर ही लेंगे। ऊपर लेके जाएंगे t⁻⁻1/2, इंटीग्रेशन में +1 होता, नीचे भी -1/2 + 1 तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √t आ जाएगा। t की वैल्यू पुट कर दे x² + 1। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी तो √5 - 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इससे हमारा ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। बस इसमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि 1/n को किससे रिप्लेस करते हैं dx से, और r/n टाइप की टर्म बनाते हैं। बस ये फॉर्मूला जो है ना ये याद रख लो आप, बहुत हेल्पफुल होगा, और कुछ भी नहीं करना था, बस इस फॉर्मूले को 1 सेकंड की चीज़ है बस याद करने की। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था ये वाला, इफ yx = 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन, x <1 है और y 0 पे 0 देने लग रहा है, तो हमें बतानी है इसकी yx की वैल्यू क्या होगी। देखो मुझे तो ये ना याद है, बाइनोमियल से भी हम यूज कर सकते हैं इसमें, और मैंने अभी आपको एक बताई थी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज, उसका भी यूज कर सकते हैं। इसको दोनों वे से कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं ना आपको एक तो ये बताती हूँ, 1/1 - d का स्क्वायर है, इसके ऊपर लेके जाएंगे -2 तो ये कितना हो जाता है 1 - d की पावर जो -n है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं 1 + nd + nd² प्लस 1 + nd + n × n + 1/2 फैक्टोरियल d² प्लस n × n + 1/3 फैक्टोरियल n + 2d³ ऐसे करते हैं ना। तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2d + 3d² + 4d³ एंड सो ऑन। हेयर d का काम कौन करने लग रहा है, हमारा x करने लग रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 - x की पावर -2 dx। तो इसको नीचे लेंगे आएंगे 1 - x² dx, 1 - x को टी पुट कर दिया तो -dx कितना आ गया dt। तो -dt/t² इंटीग्रेशन को सोल्व किया तो yx की वैल्यू आ गई मेरी 1/t + 3। y 0 पे 0 था तो x के प्लेस पे t की वैल्यू पुट की पहले, तो 1 - x 0 तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -1। yx कितना हो गया 1/1 - x -1, तो -1 से 1 कैंसिल तो x/1 - x हो गया। बस सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, बस ये बाइनोमियल का या तो हमें यूज करना आना चाहिए कि बाइनोमियल का कैसे यूज कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, इसका ऑप्शन बी ट्रू हो गया। एक तो जनरल वे था ये, बट अगर हमें बाइनोमियल का यूज करना नहीं आता है, हो सकता है दिमाग में ना आए कि बाइनोमियल से ना करके कैसे करें, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। मैंने बताया था आपको अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है, ए प्लस अर्थमेटिक सीरीज एपीवी और जीपी दोनों का सम होती है, a + dr + a + 2dr²। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ना s r से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो a + dr² और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, s - sr करेंगे तो a - ar करेंगे ना, a कॉमन ले लिया 1 - r प्लस a + d दोनों में कॉमन r - r² प्लस a + 2d दोनों में कॉमन r² - r³। इस टाइप से चलता चलेगा। ओपन कर देंगे a - ar प्लस ar - r², इससे ये कैंसिल होते चले जाएंगे हमारे अल्टरनेट वाली। फिर हमारी टर्म बच जाएगी a + dr + dr² + dr³ प्लस एंड सो ऑन। a + d कॉमन ले दिया, r + r² + r³ है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये जीपी बन जाएगी क्योंकि r < 1 है। तो a + d, a यहाँ पे कितना है मेरा r और r भी कितना है मेरा यहाँ पे r। तो फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, तो r/1 - r, तो ये कितना बन गया मेरा a + dr/1 - r। इस साइड s कॉमन ले दिया तो 1 - r, 1 - r को इस साइड डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा मेरा a/1 - r प्लस dr/1 - r² है ना। तो गिवन क्वेश्चन क्या था मेरा, s क्या था 1 + 2x + 3x² + 4x³ था। दोनों साइड x से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया x + 2x² + 3x³। सब्ट्रैक्ट करते हैं s - x किया तो 1 तो एज इट इज रहेगा 2x - x, 3x² - 2x², x² + x³। ये क्या बन गई मेरी
ये तो पता ही है अब हमें क्या बन गई हमारी, बताओ आप। जीपी बन गई ना ये 1 + x + x स्क्वेयर। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a/1 - r, एक कोना 1 है तो 1/1 - x, और एक 1 - x इस साइड था, डिवाइड कर दिया तो 1/1 - x का स्क्वेयर। और ये इससे सोल्व कर दिया अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज से, तब भी ये आया है। और मैंने जब आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये पुट कर दिया था, क्योंकि मुझे बाइनोमियल से कर सकते हैं ना, वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको किस वे से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद तो फिर ये सोल्व कर ही लेंगे। तो किसी भी वे से सोल्व करो, आपकी चॉइस है, बस प्रैक्टिस करना। और वीडियो बताना कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेम इसी पे, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज पे। इसमें क्या दिया हुआ था, इफ द सम ऑफ द सीरीज एस दे दिया 1 + 4x + 7x² + 10x³ x < 1 है, और इस सीरीज का सम दे दिया। तो देखो अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज से मैंने आपको अभी सोल्व करना बताया था कि जो ऐसा आता है वो क्या आता है, a/1 - r + dr/1 - r का स्क्वेयर है ना। तो a कितना मेरा यहाँ पे 1 है, तो और r कितना है x है, तो 1/1 - x + dx, वहाँ पे r था ना, 1/1 - r + dr/1 - r का होल स्क्वेयर। तो d क्या था, a + d वाला था ना, 1 + 3 इस टाइप से, a + 2d है ना, तो 3 हो जाएगा। d कितना हो गया मेरा 3, x तो x ही है, और 1 - x स्क्वेयर, एलसीएम ले दिया 1 - x + 3x 1 - x स्क्वेयर, ये आ गया। अब इसका सम कितना दिया हुआ था 35/16, तो 35/16 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, देखो जो कटता है उसको काट देंगे, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे हम, यहाँ से इसके फैक्टर निकालेंगे। एक तो मेथड है ये, एक मेथड क्या जो मेरे ऑप्शन दिए हुए एक्स के, उन्हीं में से तो कोई वैल्यू आएगी ना, तो मैं पुट कर, क्योंकि ये फैक्टर थोड़े बड़े बनेंगे तो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक्स को 2/5 पुट किया, तो इस वाली वैल्यू में अगर मैं एक्स को 2/5 पुट कर दूंगी तो 2/5 सेटिस्फाई करना चाहिए ना इस इक्वेशन को। तो 2/5 पुट किया तो 1 + 2 × 2/5 × 16 = 35, 1 - 2/5 का होल स्क्वेयर, 2 × 2 4, 1 + 4/5 यानी कि 9/5 × 16 = 35/9। ये तो इक्वल नहीं आए। फिर मेरे पास क्या चॉइस थी 1/5, तो मैंने क्या पुट किया, x को 1/5 पुट किया, तो 1 + 2/5 × 16 = 35, 1 - 1/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर 16/25, कैंसिल कर दिया 7/5, तो इक्वल आ गया। तो x की क्या वैल्यू हो गई मेरी, ऑप्शन नंबर 2। तो और यही हमारा क्या था, आंसर था। देख हम ये आया ना, और इसको अगर मैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज से करती तो वही s = 1 + 4x + 7x² + 10x³ था, x से मल्टीप्लाई करती फिर सब्ट्रैक्ट करती, तो लास्ट में यही आना था। और मुझे अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो आप इस वे से पूरा सोल्व करके देखो कि x से मल्टीप्लाई करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, GP AP बनाओ। और अगर याद है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते थे, 1/1 - r + dr/1 - r स्क्वेयर, इसी पे बेस था ये। तो आपकी चॉइस है, कैसे भी करना, बस कर लेना आप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n n² + 1³ n² + 2³ अप टू सो ऑन। तो देखो मैंने आपको 2020 वाले पेपर में भी एक ऐसा ही फॉर्मूला बताया था ना आपको, ये वाला 1/n समेशन f(r/n), इस टाइप का फॉर्मूला। तो इसको कैसे बनाते हैं, मेरे को एक पैटर्न समझ में आने लग रहा है इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसको n² से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा n³ n² करेंगे, कैंसिल करके 1/n ही आएगा ना। तो देखो n² अप टू सो ऑन n² n + 0³ n + 1³, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं n + n³ लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 2n³ तो 8n³ ऊपर n² था, n² से कैंसिल करेंगे तभी तो 8n आएगा ना। तो मेरे को एक फॉर्मूला तो समझ आने लग रहा है कि हाँ ऊपर n² का पैटर्न चलने लग रहा है, और n 0 से स्टार्ट होके n + n तक जाने लग रहा है ना। तो मैंने इसको क्या किया, मेरे को 1/n टाइप की टर्म चाहिए थी, तो मैंने 1/n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको। तो n से जब मल्टीप्लाई किया तो n² था, तो सब में कॉमन चला जाएगा ना, n³, और 1/n तो क्या पुट कर देंगे dx। अब देखो n³/n³ n³ + 1³ n² + 2, इनमें से नीचे से कॉमन लेंगे, ऊपर से n³ कॉमन लिया, तो ये कितना बच जाएगा मेरा 1/1 + 1 + 1/n³ + 1 + 1 2/n³ है ना, ऐसे चला जाएगा। तो ये कितना r/n तक चला जाएगा ना मेरा। अब r/n को क्या पुट करते हैं हम, x पुट करते हैं, तो 1/1 + x³ चलने लग रहा था तो क्यूब। अब लोअर लिमिट n कहाँ से स्टार्ट हुआ है मेरा,
जीरो से, तो जीरो बाय एन करेंगे तो जीरो ही, और लिमिट कहाँ तक गई है एन तक, तो एन बाय एन करेंगे तो 1। अब ये इंटीग्रेशन तो सोल्व करना बहुत ईजी है, ऊपर पावर चली गई -3 + 1 किया। तो देखो अब हम इस इंटीग्रेशन को तो सोल्व कर ही सकते हैं, 1 + 1/x³ था, ऊपर पावर चली गई तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से x⁻³ dx इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 + x⁻³ + 1 -3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + x⁻² डिवाइडेड बाय -2 मीन्स 1 - 1/2 1 + x², 0 to 1, 1 पुट किया तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 यानी कि -1/8, और 0 पुट किया तो -1/2, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। बस समझना था कि क्या पैटर्न बनने लग रहा हमारा। और फिर ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया ही है आपको कि इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही है, 1/n समेशन f ऑफ r/n, तो इसको आप प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे, बहुत ईजी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया था वो था ये वाला, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x + 6/x + 1⁻x + 4। तो देखो 6 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 + 5 लिख सकती हूँ ना, और फिर इसको मैंने क्या किया x + 1/x + 1 से डिवाइड कर दिया, तो 1 + 5/x की पावर x + 1 की पावर होल पावर x + 4। अब देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी था, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी लगाया तो ये क्या फॉर्म बन गई, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई ना। अब ये तो मैंने आपको बताई ही थी। इसको कैसे सोल्व करते हैं, की पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी gx और f ऑफ x -1 कर देते हैं, है ना। तो यही किया मैंने, x + 4 को आगे लेके आई, 1 + 5/x + 1 था, -1 किया तो -1 से ये कैंसिल, 5/x + 1, x + 4 × 5/x + 1। तो देखो अब लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगी, ∞/∞, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से 1, और फिर 1 पे लिमिट का तो कोई असर होगा ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा e⁻5। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, डी। तो ये फॉर्मूला एक तो देखो आप, पी टेस्ट पता होना चाहिए आपको, वो होता है मेरा n⁻p टाइप समेशन सीरीज, अगर ये p > 1 है तो कन्वर्जेंट, p < 1 है या = 1 है तो डाइवर्जेंट। उसके बाद एक फॉर्मूला मैंने बताया आपको 1/n समेशन f ऑफ r/n, ये वाला याद कर लो आप, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है हमारा। और एक ही की पावर एक्सपेंशन का वो कुछ देगा, कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके, तो एक इससे मतलब इससे तो क्वेश्चन, और इससे और इससे, और जो ये e की पावर है इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इनको ना सोल्व करना सीख लो, और 2-3 नंबर हमारे फ्री के होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बताना, कमेंट शेयर करना सब कुछ, और अपने अगर वीडियो अच्छी लगे ना फ्रेंड्स को सजेस्ट करना मेरे चैनल के लिए। थैंक यू।